बात करेंगे बारिश के बारे में, क्योंकि बारिश ने पूरे देश में ही हाहाकार मचाया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें मुंबई और महाराष्ट्र की, तो वहां पे भी हालात इतर नहीं हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती हुई नजर आया करती थी, वहां गाड़ियां तैरती हुई अब नजर आ रही हैं। कई जगह सैलानी भी सैलाब की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में कई पर्यटकों की जान पर बनाई। गुजरात के भरूच में भी ऐसा ही एक रेस्क्यू सामने आया है, जहां रेस्क्यू टीम ने बाढ़ की वजह से पेड़ पर चढ़े हुए एक शख्स का रेस्क्यू किया है। जब मई जून में आसमान से आग बरस रही थी, तब लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। लोगों की दुआ तो कबूल हुई, लेकिन कुछ देरी से, और अब इतनी बारिश हो रही है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मूसलाधार मुसीबत के बीच महाराष्ट्र के नासिक से ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। नासिक का अंजनेरी किला हर दिन की तरह सैलानियों से गुलजार था, लेकिन अंजनेरी किले के रास्ते में अचानक सैलाब दबे पांव आया और लोगों को मुसीबत में डाल दिया। यहां रविवार को 10 पर्यटक सैलाब के बीच फंस गए थे। दरअसल ये पर्यटक रविवार को अंजनेरी किले में मौज मस्ती करने आए थे, लेकिन दोपहर में तेज बारिश ने इनके रंग में भंग डाल दिया। देखिए पानी की तेज धार के बीच ये सैलानी कैसे जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। आनन फानन में वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सैलानियों से मानव श्रृंखला बनाकर धीरे धीरे नीचे आने को कहा। देखिए कैसे अंजनेरी किले की सीढ़ियों पर पर्यटक एक दूसरे का हाथ थामे उतर रहे हैं। सभी सैलानियों को सुरक्षित निकालने में करीब 6 घंटे का समय लग गया। हालांकि नासिक जिला प्रशासन भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका था, लेकिन पर्यटकों को अंदाजा नहीं था कि अचानक आई बारिश उनके लिए मुसीबत लेकर आएगी। महाराष्ट्र की अमरावती में भी आसमानी आफत के आगे लोग बेबस दिख रहे हैं। दरियापुर तहसील में लगातार बारिश के बाद हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। देखिए नालवाड़ा में कैसे खेतों में खड़ी फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। यहां नदी नालों में उफान की वजह से खेतों में कई फीट तक पानी भर गया है। देखिए खेतों में काम करने गए ये मजदूर 5 से 6 घंटे तक बाढ़ के बीच फंस गए। कई घंटे बाद जब पानी का बहाव कम हुआ तो ये खेतिहर मजदूर अपने गांव पहुंच सके। खतरनाक तस्वीरें गुजरात के भरूच से भी आई। देखिए भरूच के नेत्रंग तहसील के मोरियाना गांव में पानी के तेज बहाव के बीच एक शख्स बुरी तरह फंस जाता है। सैलाब से जान जाने का खतरा देखते हुए ये शख्स ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। वो किसी तरह पेड़ पर इसलिए चढ़ा जिससे उसे रेस्क्यू टीम दूर से देख सके। अब देखिए कड़ी मशक्कत के बाद कैसे इस शख्स को रस्सी के सहारे बचाया गया। उसे बचाने के लिए कई लोगों ने पेड़ से रस्सी बांधकर उसे पीठ पर बैठाकर दूसरे किनारे पर लाया। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। वहीं गुजरात के चेरापूंजी कहे जाने वाले उमरपाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद कई पुल पानी में डूबे दिख रहे हैं। उमरपाड़ा इलाके में कई सड़कें देखिए कैसे सैलाब में जमींदोज हो गई हैं। दरअसल रविवार की रात को यहां पर 5 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे पूरे इलाके पर सैलाब का कब्जा दिख रहा है। उमरपाड़ा में चारनी से ताबदा के बीच बने पुल के ऊपर पानी बह रहा है, तो निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है।
इस समय आप कहेंगे तो मानसून एक्टिव फेज में है। अगर मैं आप सैटेलाइट पिक्चर से माध्यम से बताना चाहूँगा, देखिए आपका पूरा पेनिनसुलर इंडिया क्लाउड से भरा हुआ है। जब एक्टिव फेज में क्या होता है कि जो इसका मानसून ट्रफ है, जो एक लो प्रेशर जोन ईस्ट वेस्ट बन जाता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से साउथ में है। जैसे वो गंगानगर से कलकत्ता होता है तो साउथ में है, और उसके कारण जब पूरा रीजन साउथ पेनिनसुलर इंडिया, स्पेसिफिकली आप देखें गुजरात रीजन, कोंकण गोवा, इवन बॉम्बे, और उसके अलावा कोस्टल कर्नाटका, केरला, जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी की अनुमान कर रहे हैं। मौसम विभाग भी कह रहा है कि अभी तो बारिश की शुरुआत है। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में लोगों को सैलाब से और भी जूझना पड़ेगा। नासिक से प्रवीण ठाकरे और सूरत से संजय राठौर के साथ आज तक ब्यूरो।